हेलो दोस्तों, 2026 में जो क्रिप्टो होल्डर्स के साथ हो रहा है वो किसी सदमे शॉक से कम नहीं है। क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने बिटकॉइन का प्राइस $1.25 देखा और उसके बाद $60,000 देखना ये पच नहीं रहा है। और यहां से $60,000 से अभी जो रिकवरी दिखाई है इसने 70-71 हज़ार की। अब यहां पर क्या ये फेक रिकवरी है या जिसको हम कहते हैं डेड कैट बाउंस, वो है टेक्निकल टर्म में। थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और 55 से $60,000 क्यों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हिस्टोरिकली सिर्फ 2022 ही ऐसा साल था जिसने इस लेवल को तोड़ा था। अदरवाइज हिस्ट्री के अंदर कभी भी ये लेवल हमने टूटते नहीं देखा, कम से कम बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो यहां पर उसके बारे में भी बात करूंगा। साथ के साथ में यहां पर अगर देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन एक जो और डर है कि बिटकॉइन का हिस्टोरिकली प्राइस को देखते हैं कि भैया 80% तक टूटा हुआ है। अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो $1.25 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो भैया ये 25-30 हजार जो डॉलर आता देखने को मिल सकता है, वो और दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। तो घूम फिर के जैसे हालात बने हुए हैं और जो मार्केट के अंदर हो रहा है, थोड़ी सी रिकवरी देख के अब खुशी नहीं हो रही है। अब ये डर लग रहा है कि भैया ये कब तक सस्टेन करेगी, क्योंकि यहां पर 80-90 हजार डॉलर पे भी काफी ये सस्टेन करने की कोशिश की थी और उसके बाद $1 लाख को छूने की भी कोशिश करी थी। उसके बाद घूम फिर के यहां हमने $60,000 देखा, और ये मैं बात कर रहा हूं 2026 की। अभी 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है और यहां पर क्रिप्टो करेंसी ऐसा लगता है खत्म ही हो गई है। सारी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं हमारा क्या माइंडसेट रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से हूं और ये मेरा तीसरा कह लो जो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को बनाते देखा है। 2017 में बिटकॉइन ने 18-20 हजार डॉलर से $3,500 लगाया। सोचो हमारी क्या हालत हुई होगी। 2021 में 69,000 $70,000 से $15,000 देखना, उस टाइम के बीच में सोचो हमारी क्या हालत रही होगी। और अब $1.25 अक्टूबर में नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 60,000 पे देखना, $50,000 से नीचे क्रैश करना। सोचो अभी हमारा क्या माइंडसेट होगा और क्या हालत होगी। ऑल्ट कॉइन्स की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे मैं जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। जब उसका ये हाल है तो ऑल्ट कॉइन्स आप क्या बोलोगे। 80-90% तो बड़े बड़े कॉइन्स भी यहाँ गिरते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी भी की है। और यहाँ पे आपको जो 60 से 70 हजार डॉलर के बीच में ना, जब हम टेंशन के अंदर थे, यहाँ पर लोगों ने या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अच्छी खासी बाइंग भी करी है, क्योंकि उनको पता है यार ये रेट्स या इसके आसपास 10-20 हजार ऊपर नीचे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका फोकस क्लियर है, हम देखेंगे भैया लंबे समय के लिए। लेकिन ये हो क्या रहा है, और यहां पर हमें ज्यादा खुश अभी होना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, सारे कारण बताऊंगा। और जो ईरान और यूएसए के बीच में अभी फिलहाल चल रहा है ना, वो मैटर भी शांत नहीं हुआ है। बातचीत होनी शुरू हुई थी तो चांदी और सोना नीचे गिरता देखने को मिला था, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो दिल की धड़कनें फिर से बढ़ा रही हैं। सब बात करेंगे, बहुत कुछ बताने और समझाने को है। कुछ कॉइन्स की भी बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। बुरे वक्त में मैं तो आपके साथ यहाँ खड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। समझो चार्ट्स क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कहाँ है, टेक्निकली बुरे हालात में कहाँ तक जा सकता है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे और आपको पता है यार आपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट सही से करके रखा हुआ है, पोर्टफोलियो 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन गलती क्रिप्टो यूजर्स की यही है कि उनको ये पता ही नहीं है हमने कहाँ रुकना है या हमारा पोर्टफोलियो का कितना है। पिछले कई सालों की वीडियो उठा के देख लो, शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर हम इस बारे में बात नहीं करते, और वो भी मेजरली बिटकॉइन एथेरियम होल्ड करने की बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स 25% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो के अंदर। तो वो चीज़ सीखने की, क्योंकि इस टाइम तो बिटकॉइन और एथेरियम की हालत ख़राब है, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा।
तो वही चीज़ समझने की है और यही चीज़ हम लगातार समझाने और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो उन भाई बहनों तक, एटलीस्ट आपको प्रिपेयर रहे मेंटली भी कि भैया किस लेवल तक आ सकता है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेड कैट बाउंस की आपने टर्म पहले शायद सुनी है कि नहीं सुनी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कहानी क्या है थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये पीछे एकदम से हरियाली क्यों देखने को मिली, उससे पहले यहाँ पे एक गिरावट क्यों देखने को मिली थी, वो उसका एक बड़ा रीजन था। देखो ग्लोबली जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम पे जो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है वो है बिटकॉइन के ETF। और दसियों हजार पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने बिटकॉइन बेचे। कल जो है उन्होंने 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे भी हैं, ये बात निकल के आई है। लेकिन जो वेल्स के वॉलेट हैं, जो जिनको लगता था कि यार ये तो कुछ नहीं करेंगे, उनकी तरफ से एक डंप बड़ा देखने को मिला था। जो सेंटिमेंट्स का डेटा निकल के आया, ऑलमोस्ट 81,000 बिटकॉइन 8 दिनों के अंदर उन्होंने बेचे। 80,000 81,000 बिटकॉइन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वो डंप की वजह से हमने यहाँ पर 90,000 लाख डॉलर से सीधा इस टाइम पे हम देख रहे हैं, और जो है ऑलमोस्ट हम 60,000 डॉलर को छू के आ गए। तो ये तो एक कारण था जिसकी वजह से डंप देखने को मिला। ग्लोबली यूएसए की मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिला था, उसकी वजह से ग्लोबल जो टेंशन हुई पड़ी है, अमेरिका ईरान पे कुछ करना दे एकदम से, उसकी वजह से। तो सब कुछ इंपैक्ट घूम फिर के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे जो है हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन ग्लोबल सिनारियो के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी हालात सुधरते देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उससे पहले बता दूं जो एक रिकवरी हुई है, साथ के साथ यूएसए की मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। 2% के आसपास S&P 500 बढ़ता देखने को मिला, और उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिला, क्योंकि यूएसए की मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है हमारी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने एकदम से 60,000 से सीधा 70-71,000 डॉलर की बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखी या रिकवरी देखी, वो कहना सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर वीकेंड आ चुका है और ट्रम्प भाई साहब कुछ ऐसा ना करें तो हो सकता है, कल तक ये निकल के आ रहा था कि भैया फ्राइडे को वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हुई भी, निकल के भी आया है, पॉजिटिव बातचीत हो रही है, इस वजह से यूएसए की मार्केट भी भागते देखने को मिली। लेकिन सुबह जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एडिशनल 25% टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है कि भैया कोई अगर यहाँ पर ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर और लगाया जाएगा। अब ये न्यूज़ निकल के आई। ईरान की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया जो न्यूक्लियर जो चाहिए होता है, जो यूरेनियम, हम उसकी एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। तो सारा मसला या बातचीत के लिए तो वही मैटर था ना कि भैया ये आप सब कुछ स्टॉप करो ताकि आप न्यूक्लियर वेपन ना बना पाओ, यही तो मैटर है। इसी की वजह से सारा कलौल मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात भी हुई, कह भी रहे हैं अच्छी बात हुई है, मैटर कूल डाउन हो रहा है। लेकिन जब ये सभी स्टेटमेंट निकल के आई, उसके बाद सिल्वर भागता देखने को मिला, गोल्ड ऑलमोस्ट 5,000 डॉलर पे वापस आ गया है। तो ये सारी कहानी है जिसकी वजह से ओवरऑल चल रहा है। अब मंडे को क्या हो सकता है, ये पिछले जो अगले 2 दिन होने हैं, इन 2 दिनों में क्या होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये डिसाइड करेगा कि भैया मंडे को अगर यूएसए की मार्केट के अंदर डंप देखने को मिलता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट उससे इन्फ्लुएंस होते देखने को मिलेगी, और गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे आपको भागते देखने को मिलेंगे। अब ये तो थी जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर मैं टेक्निकली भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ सीख लेते हो, सब कुछ जानना भी है, लेकिन एक छोटा सा काम बोल दूं, लाइक करने का या इस वीडियो को शेयर करने का व्हाट्सएप पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, उसमें तो आपको नहीं होती है। और मज़े की बात क्या है, कई भाई बहन मेरे यहाँ पर वीडियो देखेंगे, बुराई भी करेंगे, मुझे सलाह भी देंगे बंद करने की, लेकिन रोज़ वीडियो देखेंगे। अरे भैया जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो वीडियो देख क्यों रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमेशा सही होते हैं, हमने भी बहुत गलतियां करी हैं। जितना पोर्टफोलियो आपका डाउन है हम कोई अलग थोड़े ना, अगर स्पॉट में देखोगे, बस हमारे साथ फ़र्क ये है कि हमारा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपसे बेटर हो सकता है। नहीं तो भैया हम आपकी वाली बोट में ही हैं, हालत हमारी भी ख़राब है क्रिप्टो पोर्टफोलियो की। तो इसके अंदर एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समझो, साथ देते हैं, आगे की सोच रखते हैं और साथ के साथ एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जो 2 चार्ट बता रहा हूँ आपको,
पहले मैं बात करता हूं कि यहां पर $60,000 के आसपास ये बाउंस कर जो है एकदम से डंप करके वहां क्यों सपोर्ट है, या आप कह लीजिए 56 से $60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो क्यों है? हिस्टोरिकली यहां पर अगर आप देखते हो 50 मंथ मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, हिस्टोरिकली सिर्फ 2022 में ही ऐसा हुआ था, $69,000-70,000 लगाने के बाद ये इसके नीचे रहा था और ज़्यादा दिनों तक या महीनों तक नहीं रह पाया था, और यहाँ पर वो एक बार ब्रेक किया था। तो आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि लगभग $57,000-58,000 पे आती है। अगर यहाँ से गिरता है तो अगली कहानी क्या हो सकती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उम्मीद करते हैं इतना आसान नहीं होगा इसके लिए ब्रेक करना। साथ के साथ में यही स्टोरी वीकली कैंडल के अंदर देखते हो, 200 वीक मूविंग एवरेज के साथ में है, जो ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है वो तोड़ना भी, और सेम ही चल रही है 50 मंथ मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज, तो वो भी $56,000-57,000 के आसपास आती है। इसीलिए कह रहा हूं, और हिस्टोरिकली उसको भी शायद एक बार टेस्ट बहुत बार किया है, यहां हिट किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है 2022 में जो इसके नीचे क्लोज कर पाया था। तो यहां पे अगर हिट हो रहा है तो 55 से $60,000 के बीच में एक सपोर्ट मिलती है। हिट भी होता है तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। बुरे हालात में क्या हो सकता है उसको समझने से पहले अभी जो आप बोल रहे हो ना, ये रिकवरी क्या हुई है, ये क्या डेड कैट बाउंस तो नहीं है? अब डेड कैट बाउंस जो होता है टेक्निकल टर्म है, यूजुअली क्रिप्टो स्टॉक्स के अंदर ये बोली जाती है। अब इसका मतलब क्या है, मार्केट जब एक अच्छा खासा मूव लेती है और पीक करती है, पीक के बाद जब एक क्रैश देखने को मिलता है तो फड़फड़ाती है, एकदम से कोशिश करती है, जैसे बॉल भी गिरती है ना, ऊपर से नीचे गिरती है, फिर टप्पा लगाती है, फिर नीचे जाती है, फिर नीचे 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 नीचे, फिर ढेर हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, डेड कैट बाउंस। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक उछाल और एक क्विक उछाल देखने को मिला है। अब क्या ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर जो सिचुएशन बन रहे हैं, ईरान के साथ कुछ कर दिया, या मैटर कल यूएस या मंडे को यूएसए की मार्केट यहाँ अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, तो हो सकता है फिर दोबारा से ये नीचे आता देखने को मिले, इसके चांसेस भी हैं। तो इसी को कहते हैं डेड कैट बाउंस। और आप कह लीजिए एक तरह से या ये रियल रिकवरी है, फेक रिकवरी, आने वाला टाइम बता ही देगा, लेकिन हमने टेक्निकली सपोर्ट्स को देखना है। तो आपको पता ही है सपोर्ट यहाँ पर है, 69 से $70,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2021 का। अगर उसके पार कर जाता है तो समझ लीजिए फिर हम जाएंगे $77,000-75,000 और फिर यहाँ $83,000-85,000 जाने का पोटेंशियल रखता है, जो लगातार इसके लिए पिछले 2-3 महीने से सपोर्ट का काम कर रहा था। टेक्निकल तो सब यही है। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो 55 से $60,000 का जोन एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट यहां दिखता है, बाकी आप डिसाइड करो। साथ के साथ में जो एक और टेंशन है वो है 80 से जो 70 से 80% की गिरावट देखने को मिलती है। 2017 के बाद में हमने 80%, 2021-22 के में जो 2021 के बाद में हमने जो देखी थी वो ऑलमोस्ट 77% की गिरावट देखी थी। उससे पहले जो हमने देखी थी वो 80% की गिरावट थी। तो घूम फिर के अगर एवरेज लगाते हैं 1,26,000 से कैलकुलेट करते हैं कि चलो 70% गिरता है, तो वो रेंज आती है लगभग $37,000 से $38,000। अगर यहाँ पे आप कह लीजिए 75% गिरता है तो वो रेंज निकल के आती है लगभग $31,000-32,000। अगर ये यहाँ पर छिटकता है 80% तो आप कह लीजिए $25,000 की रेंज आती है। तो अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हिस्टोरिकली अगर 50 मंथ मूविंग एवरेज या 200 वीक मूविंग एवरेज को एक बार छिटका भी है तो कम से कम अगर वैसा छिटक गया तो वो 70-80% वाली कैलकुलेशन भी यहाँ पे लगते देखने को मिल सकती है। तो हर चीज के लिए तैयार रहो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे खासे डिप हैं। 2021 के जो आप कह लीजिए के नीचे वाले प्राइस पे तरस रहे थे कि यार हमने रैली मिस कर दी, उस लेवल पे मिल रहे हैं, लेकिन 55 से $60,000 आए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा आपका एंट्री पॉइंट होता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कहानी चल रही है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहां से रिकवर कर जाता है, जो रेजिस्टेंस मैंने बताया $70,000 के आसपास है, अगर उसको पार करता है तो फिर ये $84,000-85,000 जाने का भी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि यहां पर एक और थ्योरी बोली जा रही है
बाइनेंस ने $1 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदने हैं, जिसमें से 3600 बिटकॉइन वो खरीद चुके हैं। और भैया एक उनकी स्टेटमेंट आई थी $80-90 हज़ार पे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाइनेंस और एक्सचेंजेस वाले लगातार सेल कर ही रहे हैं। तो यार इंटेंशनली ये डंप किया गया ताकि वो और बिटकॉइन या सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन खरीद सकें अपने सेफू फंड के अंदर। यहाँ पे लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर की मिंटिंग दोबारा शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों के अंदर $2 बिलियन USDT मिंट हुए हैं, और आप कह लीजिए कि $1 बिलियन के आसपास जो है USDC भी मिंट हुए हैं। तो यानी कि लगातार यहाँ पे बाइंग तो चल ही रही है, यहाँ पे मिंटिंग भी हो रही है। लेकिन आम आदमी यहाँ पर सोच रहा है कि क्या यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट टिकेगी कि नहीं टिकेगी। टिकेगी तो कहाँ तक आ सकती है, क्लियर हो गया होगा। नहीं टिकेगी तो कौन कौन से लेवल्स हैं जिसको हमने देखना है, अब उस पर फोकस कीजिए। बाकी मंडे तक का देखिए क्या कहानी निकल के आती है। और अगर कुछ कांड हो जाए, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब वीकेंड के आसपास ऐसी चीज़ें करते हैं, और हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भैया आपको ही पता है, अभी जो 2 दिन पहले हुआ है 5x वाला भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर 30% एक दिन के अंदर कॉइन गिर गए थे, ठीक है। बिटकॉइन ही 20% गिरा हुआ है, तो आप किसी और कॉइन की क्या बात कर लोगे। तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, इथेरियम के साथ क्या कहानी है। इथेरियम $1750, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, लगातार बोल रहे थे $2000 के नीचे छिटकता है, अभी दोबारा $2000 पे आ गया। तो एक $1750 और $1500 के 2 लेवल है जिनको आपने देखना है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $2400 इसका अगला रेजिस्टेंस या टारगेट हो सकता है, या फिर $3000 तक ये जाने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना $80 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता है तो ये भी 75 या आप कह लीजिए 65 तक जाता देखने को मिल सकता है। और यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो 95 से $100 इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। बाकी बड़े कॉइन्स हैं जो लग रहा है यार देखते ही ऐसे मुंह हो जाता है कि यार कहाँ से क्या करूं जुगाड़ करके कि ले लूं। लेकिन वही बात है, यूज केस कॉइन हर खासकर RW के नैरेटिव, AI के नैरेटिव की बात करते हैं। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को देखते हो और यहाँ पर आप कह लो काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे कई कॉइन्स आपको बहुत कुछ अच्छा करके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 80 से 90% तक गिरे हुए हैं, 2022 के लेवल से भी नीचे आए हुए हैं। बाकी एक डर ये भी रहता है, जिस हिसाब से जो टोकनाइजेशन हो रही है, अब सबको लगने लगा है जब मेरे को अमेजोन का स्टॉक टोकन की फॉर्म में मिल सकता है, और मेटामास्क ने भी इंटीग्रेट कर दिया मैंने सुना अभी, और कहते हैं कि एप्पल का स्टॉक मिल सकता है। तो मैं ऐसे कॉइन्स का क्यों लूँ जिनकी टीम का नहीं पता, भगवान भरोसे है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसीलिए अब थोड़ा सा 2024-25 के जोन से निकल के थोड़ा सा अब स्ट्रेटजी पे काम करना है, यूज केस प्रोजेक्ट्स पे। और अगर ना हो तो कम से कम इथेरियम और बिटकॉइन पे ही ज़्यादा फोकस रखो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है सपोर्ट करो, कुछ कमी लग रही है कमेंट करो, और यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करो हम क्या सुधार करें। बाकी कॉइन्स के बारे में भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, कौन से कॉइन्स चाहते हो मैं कवर करूँ उसको भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक नीचे जो है हमने दे दिया है उसको भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।